है। और मैया मैना ने देखा, तो जैसे ही देखा मैया मैना के हृदय में बहुत दुख हुआ, गले से लगा लिया, हृदय से लगाकर चिपटा कर मैया पार्वती को रोने लगी। और रो रो करके मैया मैना कहती हैं कि जो फल कल्पतरु जैसे वृक्ष को लगना चाहिए वो जबरदस्ती बबूल के वृक्ष में लगाया जा रहा है। ऐसे पागल दूल्हे के साथ में कैसे विवाह करूं? तो क्या करो? कि तुम सहित गिरते गिरो, पावक जरो, जल निधि महु परो। तुमको सहित लेकर के पहाड़ से नीचे गिर जाऊंगी, आग में जल जाऊंगी, यहाँ तक समुद्र में छलांग लगा जाऊंगी, लेकिन घर जाए अपजस हो ये जग, जीवत विवाह न हो करो। ऐसे पागल दूल्हे के साथ तेरा विवाह नहीं करो। और जैसे ही ऐसी बातें चली रही थी, लोग आपस में गाली दे रहे थे, उतने में एक सखी बोली, ऐसा संबंध बताया किसने? आ गए नारद जी याद। और जौन मैया मैना नारद जी की दे प्रशंसा, इतनी प्रशंसा कर रही थी, इतनी गाली मिली नारद जी को। मैया मैना ने कहा कि वो तो वही चाहता है, भगवान करे उसका भी घर उजड़ जाए। एक ने कहा उसका खुद का घर बसाओ तब तो उजड़े, खुद का नहीं बसा। इतनी गालियां दी। क्या नारद कर मैं काह बिगाड़ा, भवन मोर जिन बस उजाड़। क्या पापा। और जैसे ही ये सुना, मैया मैना के रोते हुए देखा, मैया पार्वती ने माँ की आंखों के आंसू पोंछे और पोंछ कर कहती है, माँ क्या तेरे रोने से, क्या तेरे कुछ कहने से, क्या तेरे गाली देने से मेरे माथे पर विधाता ने जो लिखा है वो बदल जाएगा? मैया मैना कहती नहीं बदल सकता। तो मैया पार्वती ने कहा, माँ यदि बदल नहीं सकता है तो जबरदस्ती अपने माथे पर कलंक क्यों लेती? क्यों? तुम सन मिटाया की विधि के अंकार, तुम सन मिटाए की विधि के अंकार, व्यर्थ मानो जन ले कलंक का, व्यर्थ मानो जन ले कलंक। कोई नहीं मिटा सकता, होगा वही जो भगवान ने लिख रखा है। और माँ एक बात तुमसे कहती हूँ, देखो विवाह हम आप नहीं कराते। अगर बच्चे स्वयं की पसंद से भी विवाह कर ले या आपके द्वारा विवाह कर ले, तो ये मत समझिएगा कि विवाह हमने करवाया है। नहीं, जिसकी जहाँ रची होती है उसकी वहाँ ही हो जाती। मैया पार्वती ने कहा, माँ अगर मेरे माथे पर दुख सहना लिखा है तो चाहे इसके यहाँ जाऊं, चाहे कितने बड़े धनाढ्य व्यक्ति के यहाँ जाऊं, किस्मत में जो लिखा है वही मुझको। अगर लिखा है कि पति से सुख मिलेगा तो चाहे झोपड़ी में फेंक दो तो भी पति से सुख मिलेगा, और लिखा है कि पति से दुख मिलेगा चाहे करोड़ों के महल में विराजमान रहूं, लिखा है तो फिर दुख मिले। तुम क्यों परेशान होते हो? और जैसा ये सुना तो मैया मैना ने अपनी इतनी समझदार, इतनी सयानी बेटी को देखा, गले से लगा लिया। उसी समय पर नारद सप्तऋषियों को लेकर के आए और सारा समाचार सुनाया। और सारा समाचार सुनाकर कहती है, तुम्हारी पुत्री नहीं है। ये मत समझना कि साधारण कन्या है। तो कहे कौन है? कहे अजा अनादि शक्ति अविनाशी, जो सदा शंभु अर्धंग निवास। ये तो सदैव के लिए भगवान शंकर के वाम भाग पर विराजमान रहती है। इसीलिए ये पिछले जन्म में दक्ष के यहाँ पर आई थी, दक्ष ने इनके पति का अपमान किया, यज्ञ में जाकर जल गई। इसी कारण से तुम्हारे घर में पार्वती बनकर आई है। और यदि आई है तो आप भगवान शिव और पार्वती के मिलन में बाधा मत उत्पन्न करो। क्यों? इतना मन में जान लो, असी जानी संशय तजहु गिरिजा, सर्वदा शंकर प्रिया। ये सदैव के लिए भगवान शंकर की प्रिय है, इसलिए सोच छोड़ो और इनका विवाह निश्चिंत होकर कराओ। और जैसे ये सुना कि मेरी बेटी स्वयं पराम्बा माँ भगवती आकर के अवतार लेकर आई है, तो तब
तब मैं ना हिमवंत अनंत तब मैं ना हिमवंत अनंते पुनि पुनि पार्वती पद वंदे पुनि पुनि पार्वती पद वंदे। पार्वती के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद बाबा कहते हैं अब भगवान को लेकर के गए। इधर ब्रह्मा जी ने समझाया अब यह भेष त्यागो और कायदे के ढंग के दूल्हा बनो। तब भगवान ने पुनः स्नान किया। स्नान करने के बाद बढ़िया अपनी जटाएं लगाई, मुंह मुकुट पहना, गौर वर्ण के तो है ही, नीलकंठ विराजमान है, दिव्य पुष्पों की माला धारण की, पीतांबर वस्त्र धारण किए, दिव्य रत्न आभूषणों से सुशोभित भगवान शंकर। और जैसे ही इतना अद्भुत रूप बनाकर मंडप के पास में गए, द्वारचार हुआ। द्वारचार के बाद भीतर प्रवेश किया, मंडप में विराजमान हुए और जैसे ही भगवान बैठे स्वयं मां जगदम्बा आकर के विराजमान हुई। लोगों ने देखा, उनके सौंदर्य को देखकर सब कहते हैं ऐसी उमा का बखान कौन कर सकता है। मां जगदम्बा आकर के भगवान के आसन पर बगल में विराजमान हुई। भगवान के सारे क्रियाकलाप हुए, जोड़ी गई गांठ और गांठ जोड़ने के बाद भावरे पड़ी, चढ़ावा चढ़ा, सिंदूर दान हुआ और सिंदूर दान होने के बाद जब पानी ग्रहण का समय आया, जब गांठ बांधने का समय आया और जैसे ही गांठ बांधी तो नाउन नेक मांगती ना गांठ बांधवाई। नाउन ने भगवान शंकर से कहा हमें तो नींग चाहिए। भगवान शंकर ने कहा कुछ हो तब तो देन। धन धन बोले ना तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में, 3 लोग बस्ती में बसाए आप बसे वीराने, कुछ नहीं है। तो फिर भी नाउन ने कहा नहीं जो कुछ हो सो दो। भगवान शंकर ने कहा पक्का जो होगा वही दूंगा। कहा हाँ तो कहा फिर आना का नहीं ना करना। नाउन ने कहा ठीक है नहीं करेंगे, जो इच्छा हो वो दे दो। भगवान शंकर ने कहा तो नाउन कहती है ओ भोला भंडारी सुन बात है हमारी, हमें नींग चावने, 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 हमें नींग चावने। भगवान ने कहा ले लो, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुमने मैंने जो दिया तुमने उसको उजागर कर दिया तो उसी समय पर उसका सारा यश नष्ट हो जाएगा। उन्होंने कहा अच्छा हाँ तो क्या फिर क्या करेगा, जैसे चुप है देन तैसे डाल ला। हमने कहा ठीक है महाराज। भगवान शंकर ने झोला में हाथ डाला, हाथ डाल के निकाला क्या ततैया बिच्छू, यही तो है। और जैसे ही निकाला ना उनसे कहा हाथ आगे कर, ना उन्हें हाथ आगे किया, भगवान ने धरी और धरने के बाद कहा बंद कर, ना उन्हें। अच्छा अगर मान लो कोई ततैया बिच्छू आपके हाथ के भीतर हो और ऊपर से आप दबा दो, मारेगी कि नहीं फट से। और जैसे ही हाथ में लिया, लेकर के 2 कदम आगे बढ़ी और जैसे ही डंक लगाए एकदम फनफना गई। और जैसे ही हाथ खोले हैं तो हाथ खोल के देखती क्या है, कहे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत, बिकट बिकट सांप। अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत, बिकट बिकट सांप। अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत, बिकट बिकट सांप। अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत, बिकट बिकट सांप। जैसे ही ततैया देती हाथ झटका के भटा पड़े, ऐसे दूल्हा का आवाज के बाद नेक न मंगी होगी। वो ऐसा कह के हाथ छटकारे और जैसे ही हाथ छटकारा बाहर गई तो वही बिच्छू ततैया रत्नों से जड़ित, मड़ियों से जड़ित आभूषणों के रूप में परिवर्तित हो। ये भगवान शंकर का प्रभाव। और जैसे ही देखा गांठ बंधी, तो गांठ बंधने के बाद पंडित जी ने मंत्रोच्चारण करना प्रारंभ किया। और जैसे ही मंत्रोच्चारण किया तो विवाह के समय पर मंडप के नीचे 3 पीढ़ी तक के नाम पूछे जाते हैं। 3 पीढ़ी कम से कम 3 पीढ़ी तक। अब पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। पंडित जी कहते हैं दूल्हे का नाम बताइए। दूल्हे ने कहा शंकर। पंडित जी कहते हैं दूल्हे के पिता का नाम बताइए। भगवान शंकर ने कहा कौन हो तब तो बताओ ना। नहीं बताना तो पड़ेगा, बिना पिता के नाम कैसे विवाह कैसे हो जाएगा। तो भगवान शंकर ने नारद जी की तरफ देखा, क्या करें। नारद जी का समस्या तो बड़ी गंभीर है, पर क्या किया जाए। नारद जी से शंकर जी ने कहा उपाय बताओ। तो नारद जी ने कहा एक काम करो, क्या कहे ब्रह्मा जी का नाम ले दो।
और वैसे भी भागवत के अनुसार तो रुद्र भगवान ब्रह्मा जी की दोनों भवों के बीच से उत्पन्न हुआ, तो ब्रह्मा जी का नाम लेते। पंडित जी ने पूछा दूल्हे के पिता का नाम बताइए। शंकर जी ने कहा ब्रह्मा। पंडित जी ने फिर मंत्र पढ़े और मंत्र पढ़ते पढ़ते कहा ठीक है, दूल्हे का नाम शंकर, शंकर के पिता का नाम ब्रह्मा, ब्रह्मा के बाप का नाम बताइए। शंकर जी ने कहा वाह, बड़ी मुश्किल से तो बाप ढूंढे मिला, बाप का बाप कहाँ से ढूंढ के लाऊं, कहाँ से ढूंढू, कौन मेरा दादा। फिर नारद जी की तरफ देखा, नारद जी ने कहा अब हम क्या बताऊं, पिताजी का समाधान बता दिया, अब बाबा तुम ढूंढ ले। शंकर जी ने कहा हम कहाँ से ढूंढ ले, तुम बताओ। तो नारद जी ने कहा एक काम करो, क्या कह दो विष्णु, क्यों विष्णु जी के नाभि कमल से तो ब्रह्मा हुआ, कह दो विष्णु। पंडित जी ने पूछा दूल्हे का नाम शंकर, शंकर के पिता का नाम ब्रह्मा, ब्रह्मा के पिता का नाम बताइए। भगवान शंकर ने कहा विष्णु। अब भगवान शंकर बिल्कुल 90% तो खौरे आ गए थे, पिताजी का नाम सुन। अब आई तीसरी पीढ़ी की बात। अब पंडित जी ने पूछा दूल्हे का नाम शंकर, शंकर के पिता का नाम ब्रह्मा, ब्रह्मा के पिता का नाम विष्णु, विष्णु के पिता का नाम बताइए। शंकर जी ने कहा बस कर पंडित। पंडित जी थर थर कांपने लगे। पंडित जी ने कहा सरकार वो तो परंपरा करना पड़ेगा। शंकर जी ने कहा एक बात बताओ, कितने और नाम बताने, अब तुम आखिरी बता दो बस, यही भर बताओ। भगवान शंकर ने कहा तो सुनो ध्यान से। पंडित जी ने कहा जी महाराज बताओ। कहा दूल्हे का नाम शंकर, दूल्हे के पिता का नाम ब्रह्मा, दूल्हे के पिता का नाम विष्णु। तो कहे फिर कहे दूल्हे का नाम शंकर, शंकर के बाप का नाम ब्रह्मा, ब्रह्मा के बाप का नाम विष्णु और विष्णु के बाप का नाम शंकर। हम सबके बाप, हमारा कोई बाप नहीं। पंडित जी ने कहा पक्का। शंकर जी ने कहा कि और कोई डाउट, और कोई संशय है मन में? पंडित जी ने कहा नहीं, हम 3 में काम चला जाएंगे। ठीक ठीक। और मंत्रोच्चारण प्रारंभ किया गया। जैसे ही मंत्रोच्चारण हुआ सारी क्रियाकलाप हुए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जस विवाह गए विधि श्रुति गाय, महामुनि न सो सब करवाए। और सारी विधियों को उसी प्रकार से विद्वत प्रकार से किया। बाबा कहते हैं जैसे ये देखा और भगवान ने मैया पार्वती का पानी ग्रहण करना प्रारंभ किया। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं गही गिरीश कुश कन्या पानी, गही गिरीश कुश कन्या पानी, भवई समर्पी मात भवानी, भवई समर्पी मात भवानी। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, पानी ग्रहण जब कीन महेशा, ही हर से तब सकल सुरेशा, ही हर से सब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि, जय 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 शंकर सुर करहि। बाजहि बाजन विविध विधाना, बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन भ्रष्ट नभ भय विधिनाना, सुमन भ्रष्ट नभ भय विधिनाना। हर गिरिजा कर भयउ विबाहु, हर गिरिजा कर भयउ विबाहु, सकल भुवन भरि रहा उछाऊ, सकल भुवन भरि रहा उछाऊ, सकल भुवन भरि रहा उछाऊ, सकल भुवन भरि रहा उछाऊ। बोल गौरी शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पतय हर हर महादेव। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं मैया पार्वती और भगवान शंकर का विवाह हुआ, पानी ग्रहण किया। भगवान शंकर ने उनको वाम पर आसन दिया और आसन देने के बाद विदाई का समारोह। जिस समय पर हिमाचल के सारे नगर में सारी नगर नारियों की आंखों से अश्रु की धारा, और जैसे ही वही मैया मैना ने गले से लगाया और पार्वती को हृदय से लगाकर माँ कहती है कहे महाराज विधाता की ऐसी अजब रचनी है, ऐसी अजब लेखनी है कि जो हमेशा कोई कार्य कोई त्याग करना होता है तो वो स्त्री को करना पड़ता है। ऐसी कैसी भगवान ने स्त्री बनाई है जिसको अपना घर अपना परिवार अपना आंगन छोड़कर जाना पड़ता है। और ये सोचकर हृदय से लगाया और हृदय से लगाकर गोद में बिठाकर मैया मैना पार्वती को सिखाती है और कहती है बेटा बस एक ही काम करना जीवन में। क्या करहु सदा शंकर पद पूजा,
क्योंकि नारी धर्म पति देवना दूजा। कोई और दूसरा पति स्वामी और भगवान नहीं होता, स्त्री के लिए तो उसका पति ही सब कुछ होता। और इतना कहकर मैया मैना ने उन्हें विदा किया। विदा करके भगवान शंकर आए। अच्छा, जब बारात वापस आती है तो एक आदमी होता है ना जो जाकर पहले से समाचार देता है कि बहुरिया आने वाली है। अच्छा, समाचार मिलता है तो गुड़ की बटी दी जाती है, कुछ है ना, रुपया पैसा या जो भी इच्छा हो दी जाती है। जितने देवी देवता भगवान शंकर की बारात में आते सब अपने अपने घर चले गए। एक ने कहा कम से कम दूल्हा के घर तो जाते हैं, समाचार तो दे आते हैं। देवताओं ने कहा दे किसको, घर में कौन हो तब तो दे। अकेले ढूंढ के ढूंढ आए दोनों के दोनों, किसको समझ। सारे बाराती पहले चले गए। अब भगवान शंकर मैया पार्वती के साथ में गए कैलाश पर्वत। सबसे पहले भगवान शंकर शमशान घाट ले गए। अब बेचारी सहमी सी पहली बार आई, कुछ बोली भी नहीं। 100 साल खड़े रहे, 100 साल बाद पहली बार मैया पार्वती ने कहा स्वामी कहूँ घर है कि यहीं खड़े रही बस जिंदगी भर, घर है। भगवान शंकर ने कहा चिंता क्यों करती हो देवी, ये ऐसा घर है जहां पर अच्छे अच्छे अपना घर छोड़कर यहीं आएंगे आखिरी में, ऐसा घर है। मैया ने कहा फिर भी रहने वाले हम संसार देखना चाहते हैं, संसार हमको भी तो देखने को मिले। मैया पार्वती से भगवान शंकर ने कहा चिंता मत करो, बस यहीं बैठी रहो। एक दिन धीरे धीरे करके पूरा संसार यहीं चला। सबकी आखिरी मंजिल शमशान ही। और मैया पार्वती विदा होकर के आई। तब मैया ने प्रार्थना करी, भगवान लेके गए। यद्यपि उन्होंने लंका बनवाई थी मैया पार्वती के कहने पर, लेकिन रावण ले गया। तो भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर जाकर मैया पार्वती के साथ विराजमान हुए। अनेकों प्रकार से विहार किया, आनंद किया। उस आनंद के फलस्वरूप 6 मुख वाले खड़ानंद प्रकट हुए, जिन्हें कार्तिकेय नाम से भी जानते हैं। बोल कार्तिकेय भगवान की जय। दक्षिण भारत में इनकी बहुत अधिक पूजा है। इनको दक्षिण भारत में मुरुगन स्वामी के नाम से जाना जाता है और बहुत अधिक पूजा होती है। जो कोई रामेश्वरम गए होंगे, मीनाक्षी मंदिर उड़ीसा वगैरह गए होंगे, वहाँ देखा होगा उनकी विधिवत पूजा हुई। उन्हीं ने खड़ानंद ने ही तारकासुर नाम के महाभारी दैत्य का वध किया। और श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जग जान सन्मुख जन्म प्रताप पुरुषार्थ महा तेहि हेतु मैं वृष केतु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहई जे गावहि कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहि। हाँ सर्वदा सुख पावहि, हाँ सर्वदा सुख पावहि। संक्षेप में इसका वर्णन किया। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं चरित सिंधु गिरिजा रमन वेद न पावै पार। जिसके चरित्र का वर्णन वेद भी नहीं कर सकते, तो वर्णय तुलसी दास किनी अति मति मंद गवार। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। ऐसे भगवान शंकर के विवाह की, ऐसे भगवान शंकर के चरित्र का वर्णन कौन कर सकता है? क्यों भोलेनाथ कैसे साधक जन गाते हैं। है धन्य तेरी माया जग में ओ दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले। है धन्य तेरी माया जग में ओ दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले। है कोई नहीं इस दुनिया में तेरे जैसा वरदानी, भोले 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 भोले
वरदानी। नित्य सुमिरन करते नाम तेरा सब संत ऋषि और ज्ञानी, सब संत ऋषि और ज्ञानी। ना जाने किस पर खुश होकर, ना जाने किस पर खुश होकर तू क्या से क्या दे डाले। शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले। है धन्य तेरी माया जग में, ओ दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले। त्रैलोक के स्वामी होकर भी क्या अवघड़ रूप बना है, भोले 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 भोले। त्रिलोक के स्वामी होकर भी क्या अवघड़ रूप बना है। कर में डमरू त्रिशूल लिए और नाग गले लपटाए, और नाग गले लपटाए। तुम त्याग के अमृत पीते हो, तुम त्याग के अमृत पीते हो और नित प्रेम विषय के प्याले। शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले। है धन्य तेरी माया जग में, ओ दुनिया के रखवाले। शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले। ओ शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर डमरू वाले, नमामि शंकर, शिव शंकर नमामि हर हर, नमामि देव महेश्वरः, नमामि परब्रह्म परमेश्वरः, नमामि भोले नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ऐसे भगवान शंकर का अद्भुत चरित्र वर्णन करते हैं। और उसके बाद भगवान श्री बाबा ने लिखा कि विवाह करके भगवान आए। आने के बाद एक समय की बात है, बड़े आनंद के साथ आसन लगाकर भगवान श्री शंकर विराजमान और विराजमान होकर कर क्या रहे हैं, तो बाबा कहते हैं बैठे सोह काम रिपु कैसे धरे शरीर शांत रस जैसे। एकदम जैसे ऐसा लग रहा है शांत रस बिल्कुल शरीर धारण करके बैठे, और जैसे ही बैठे उसी समय पर मैया पार्वती है। देखो कुरारा की प्यारी प्यारी पत्नी, सीखो मानस से कि हमको अपनी बात पति के सामने कब रखनी चाहिए, कब आप अपने दिल की बात पति से कहोगे और कब वो पूरा कर देगा। ये किस पर डिपेंड करता है, पति के मूड पर कि उसका मस्तिष्क कैसा, उसकी मनस्थिति कैसी है। हम आप क्या करते हैं, बेचारा पूरी दुनिया भर की थकान लेके शाम को घर आता है, सोचता है कि कुछ आनंद मिलेगा, कुछ चैन मिलेगा, और जैसे ही घर में आता है खाना खाने के लिए कौड़ तोड़ता नहीं कि तुम चालू, तुम्हारा टेप रिकॉर्डर शुरू की, तोर अम्मा ने या कहो, तोर पप्पा ने या कहो, तोर बहनी ने या कहो, तो फिर वो उठारी पटक के मारत के लिए पहले तो यही से पेट भर ले, और बाद में खाना खा नहीं। नियम कहता है कि पत्नी को अपनी बात कब कहनी चाहिए, कि जब पति एकदम प्रसन्न मुद्रा में बैठा। भगवान शंकर एकदम प्रसन्न है, और पत्नी से अच्छा पति के मूड को कौन जान सकता है, स्वभाव को कौन जान सकता है। जब बिल्कुल बढ़िया कल्लू के पापा मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, तब पहुंच जाओ, और पहुंच करके बढ़िया पांव दबाओ। और एक हमारे अपने मतलब समाज में एक कहावत है कि
पति के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता। तो अगर अपने पति को खुश करना है तो सबसे पहली बात उसके मन पसंद की चीज बनाओ, मन पसंद का भोजन करवाओ। और अगर मन पसंद का भोजन करा दे तो कहेगा आज कल लोग की अम्मा ने हमारे मन पसंद का भोजन बनाया है, बढ़िया बढ़िया खाएगा। उसके बाद तुम पाँव दबाओ, पाँव दबा के कहो कल्लू के पापा एक बात कहा ना, तो कहेंगे हाँ एक कहे 10 कहा। तो कहिए कि 1 महीना बाद हमारे मायके में शादी है। कोई बात नहीं, चली जाओ। चली तो जान, लेकिन हमारे पास पहनने के लाने साड़ी में आए तो 5000 मिल जाते तो अच्छा। कोई बात नहीं, वैसे तो तंगी चल रही है लेकिन अब जाना भी तो जरूरी है भाई, शादी भी अटेंड करनी पड़ी। ऐसा करो, मिल गए कि नहीं? प्रसन्न मन से मांगोगे मिल जाएंगे। और वहीं पति एकदम गुरगुरा के बैठा हो, तुम कहते हैं कल्लू के पापा 5000 रुपया दे, तो कहिए 5000 का तो चवन्नी लेके दिखा दे। ये डिपेंड करता है पति का मूड कैसा है। और भगवान शंकर एकदम प्रसन्न मुद्रा में जैसे ही विराजमान थे, ऐसे ही भैया पार्वती ने देखा तो पार्वती भल अवसर जान, ये सही अवसर है। और ये जान करके मैया पार्वती पास में गई और भगवान शंकर से हाथ जोड़कर कहती है प्रभु मैं कुछ सुनना चाहती हूँ। भगवान शंकर ने कहा क्या सुनना चाहती हो? तो मैया पार्वती कहती है कथा सुनो। और ये सुनकर के भगवान शंकर एकदम चौंक गए। ये वही सती है जो पिछले जन्म में कथा नहीं सुन रही थी, ये वही पार्वती, और अब हमसे कह रही है कथा सुनाओ। तो भगवान शंकर को डाउट हुआ कि ऐसा तो नहीं कि दुनिया की कथा पूछ रही हो, जैसे कई अम्मा रे होती हैं अगर आसपास बैठ जाए तो कहीं और बताओ सास भगवान के किस्सा, ये ना कहीं भगवान की कथा सुनाओ सत्संग करो। हमारी अम्मा भी ऐसी थी। एक हमारे यहाँ बहुत पहले मंगलपुर वाली दाई आया करती थी काम कर, उन्हीं के साथ ऐसे किसी को नहीं लेटाती अपने पास, कोई नहीं लेट सकता था, लेकिन वो मंगलपुर वाली दाई को अपने बगल में लेटाए, लटाने के बाद ऐसे कहे और दाई सुना सास भगवान के किस्सा। बड़ा अच्छा लगे सुनने में। तो संसार की कथा नहीं, कौन सी कथा? मैया पार्वती कहती हैं कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाह शैल कुमारी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाह शैल कुमारी। सोई पूछन चाह शैल कुमारी, सोई पूछन चाह शैल कुमारी। मुझे वो कथा सुनाओ जिसके द्वारा सारे संसार का हित होता। और ऐसी कथा तो केवल एक ही है इस पूरे ब्रह्मांड में। इस संसार की बातें हमारा हित नहीं करेंगी, संसार में हमारा हित कौन करेगा? संसार में हित करने वाला कौन सा नाम है, कौन सी लीला है, कौन सी कथा है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जानते हो उस कथा को मैंने क्यों कहा है? क्यों कहा? इसलिए कि निज गिरा पावन करण कारण राम जस तुलसी कहो। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए। तो एक ने कहा इससे तो तुम्हारा ही फायदा है, हमारा क्या, हमको कुछ मिलेगा? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो मैंने कहा उसको कर लो, भगवान का नाम संकीर्तन कर लो, और अगर कर लोगे तो पाई न कहीं गति पतित पावन राम भज सुन सच मना, कहीं गति पतित पावन राम भज सुन सच मना। इस संसार में राम कथा से बड़ा और कोई हितकारी। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक श्री मुरारी बापूजी महाराज कहते हैं अगर जीवन जीना सीखना है तो रामचरितमानस सुनिए, इसको पढ़िए, ये हमको जीवन जीना सिखाती है। और अगर मरना सीखना है तो फिर भागवत महापुराण। मरना सीखना है तो भागवत सुनिए, और जीवन जीना सीखना है तो ये रामचरितमानस। ये रामचरितमानस इतना अद्भुत ग्रंथ है, इतना अद्भुत ग्रंथ है जो हमको जीवन के बारे में अद्भुत संकल्पना प्रदान करता है।
ऐसी कथा है। और जैसे ही पूछी तो अब तो भगवान शंकर अत्यंत आह्लादित हो गए। क्यों? मेरे मन की चीज पूछ ली है, जो मुझे अच्छा लगता है वही मेरी पत्नी को भी अच्छा लग रहा है। और ये सोचकर भगवान शंकर ने बहुत प्रकार से प्रशंसा करी मैया पार्वती की। अब प्रशंसा करके कहते हैं, नाम किसका? नोट करिएगा इस बात को अपने दिमाग में। अगर आप इस संसार में कोई बुरा काम करेंगी तो आपके पिता का नाम बदनाम होगा। किसकी बिटिया है? फलाने की बिटिया है। इसके मातारी बाप ने इसको यही सिखाया, पिता का नाम। और अगर अच्छा काम करेगी तो ससुराल वाले कहेंगे कि इसके माँ बाप ने इसको कितने अच्छे संस्कार दिए। भगवान शंकर ने भवानी नहीं कहा मैया पार्वती को। भवानी मतलब भव की पत्नी, अर्थात भगवान शंकर की पत्नी भवानी। भवानी नहीं कहा। क्या कहते हैं? जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय जयकार करने लगे, प्रशंसा करने लगे। किसकी? तुम तो हिमालय की बेटी हो, पिता तुम्हारा इतना अच्छा है तो बिटिया अच्छी क्यों नहीं निकले? पिता की प्रशंसा। और मैया पार्वती की प्रशंसा करके कहते हैं, ही हर से कामारी तब शंकर सहज सुजान, बहुविधि उमहि प्रसन्न पुनि बोले कृपा निधान। और भगवान शंकर ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। मैया पार्वती ने प्रश्न किया कि पिछले जन्म में जिस भगवान श्री राम के चरित्र को देख करके मुझे मोह हो गया था, क्या सच में वो ब्रह्म ही है या राम राजाओं के पुत्र हैं? इसका विश्लेषण कीजिए, इस संशय का निवारण कीजिए। और जैसा ये प्रश्न पूछा तैसे ही भगवान शंकर कहते हैं कि हरि अवतार हेत जेहि होई, हरि अवतार है तुझे ही होई, इद मिथ्यम कहि सकय न कोई, इद मिथ्यम कहि सकय न कोई। तदपि संत मुनि वेद पुराना, तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहाई समिति अनुमाना, जस कछु कहाई समिति अनुमाना। यद्यपि भगवान शंकर, भगवान राम के जन्म के अनेकों कारण हैं, लेकिन संत महान ऋषि सज्जन वृंद अपनी मति के अनुसार जो जो तर्क देते हैं। देखिए शब्द बड़ा अच्छा है। भगवान शंकर कहते हैं इद मिथ्यम कहि सकय न कोई, मतलब कथावाचक अनेक हैं इस ब्रह्मांड में और कथाएं भी अनेक हैं। भगवान ने पता नहीं कब किसके कारण से जन्म लिया। किसी कथावाचक ने सुनाया कि भगवान इस कारण से आया, दूसरे कथावाचक ने कहा नहीं इस कारण से आया। तो अब आप मतभेद मानो कि नहीं अब दो में से किसकी बात सत्य है, इस कारण से आया कि इस कारण से आया। तो भगवान शंकर इस संशय का स्पष्ट निवारण करते हैं और कहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति भगवान के जन्म का कोई भी कारण देता है तो वो सामने वाले या पहले से दिए हुए व्यक्ति के कारण का खंडन नहीं कर सकता। कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं मैंने जो कहा है भगवान उसी कारण से आया, नहीं कह सकता। भगवान के आने का जो कारण इन्होंने बताया है ये भी कारण सत्य हो सकता है, अनेक कारण। और इसीलिए मैं आपको भगवान श्री राम के जन्म की कथा सुनाने जा रहा हूँ। तस्मै सुमुखी सुनावहु तो समुझी परे जस कारण मोह। मुझे जो कारण समझ में आता है मैं वो बता। देखो अन्य लोगों ने जो जो कारण बताए होंगे सो तो ठीक है, लेकिन शंकर जी क्या कारण दे रहे हैं ये गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं। शंकर जी का कारण क्या है? बाबा बोलते हैं जब जब हो ये धर्म के हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। जब जब हो ये धर्म के हानि, जब जब हो ये धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरै कृपा निधि सज्जन पीरा। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा,
तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। ये भगवान शंकर का कारण है। और गीता में भगवान भी अपने मुख से कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। करने क्या आते हो? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में आकर मैं यही करता हूँ। और भगवान का बता है कि जब जब हो धर्म के और धर्म की हानि का आप अर्थ इस प्रकार से नहीं लीजिएगा कि धर्म खत्म, कि धर्म गायब हो गया, नहीं। धर्म की हानि का अर्थ ऐसे लीजिएगा जैसे कि एक व्यापारी ने मानो दुकान लगाई, सामान रखा और दुकान लगा करके सामान तो ला करके रख दिया, ग्राहक आवे, सामान देखे और देखने के बाद कहे ये भी बहुत अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है, प्रशंसा तो खूब करे पर खरीदे ना। प्रशंसा तो करे पर खरीदे ना, और बिना खरीदे वापस चला जाए, तो बताओ व्यापारी को व्यापार में लाभ हुआ कि हानि? थोड़ा जोर से बोलो। हानि हुई ना। यद्यपि उसका सामान तो उसी के पास है ना, कहीं नहीं गया, सामान उतना ही है, उसी के ही पास है, लेकिन किसी ने खरीदा नहीं, इस बात से उसे व्यापार में हानि हो। बस यही है धर्म की हानि। हमारे जैसे व्यापारी, हमारे जैसे, इनके जैसे व्यापारी दुकान लगा के बैठे कि आओ भैया धर्म खरीदो, राम कथा, भागवत कथा, गीता, ज्ञान, निगम, वेद, शास्त्र, आगम, पुराण, इन सब की अच्छी अच्छी बातों की दुकान लगाकर बैठे हैं। भैया आओ आकर धर्म खरीदो। और आप जैसे ग्राहक आते हैं, आने के बाद कहते हैं ये बातें भी अच्छी हैं, ये बातें भी अच्छी हैं, ये बातें भी अच्छी हैं, लेकिन प्रशंसा तो खूब करते हैं, लेकिन आचरण में ढालते नहीं, खरीदते नहीं है। तो अगर धर्म को खरीदोगे नहीं, आचरण में नहीं ढालोगे, तो बताओ धर्म की हानि हो गई कि नहीं? ये है धर्म की हानि। और बढ़ेगा कौन? बाढ़ही असुर अधम अभिमानी। एक तो असुर का मतलब होता है, असुर माने राक्षस, और दूसरा असुर का मतलब होता है, असुर से में अगर आ हटा लिया जाए तो क्या बचेगा? सुर। और सुर का मतलब होता है स्वर। ये जो गान वाद्य यंत्र में इसी को तो सुर कहते हैं। हम क्या कहते हैं? भैया हमारा स्वर दीजिए, हमारा स्वर दीजिए, ये सुर। तो मतलब अगर कोई नियम के, संगीत के नियम के आधार पर गाए तो वो स्वर, और जो बिना नियम के गाए वो बेसुर। और बेसुर का मतलब असुर। मतलब जहाँ किसी चीज की जरूरत नहीं, बिना बात का, बिना मतलब का जो राग आलाप है, उसी का नाम है। और कौन बड़ा का खल। खल की परिभाषा बताई थी ना आपको। खल किसे कहते हैं? खल बना दो अक्षरों से, खा और ला। इसका मतलब खल वही जो दो काम करे। क्या? खा से खाए और ला से लड़ाए। एक ने कहा नहीं, ये कलयुग है, और संशोधन करिए। और संशोधन हुआ तो परिभाषा क्या बनी? कहे जिसका खाए उसी से, उसी का नाम है खल। ये बढ़ेंगे, और जिस समय पर ये बढ़ेंगे तब, उसी समय पर तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। और भगवान दुख हरण करेगा किसका? हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। देखो याद रखना, न तो स्त्री का दुख हरण करेगा, न पुरुष का दुख हरण करेगा, न बालक का, न जीव का, न सजीव का, न निर्जीव का, न पशु पक्षियों का, न जीव जंतुओं का।
किसका दुख हरण करेगा? थोड़ा जोर से बोलो, कुछ तो बोला। सज्जन का, ना विप्र का, ना संत का, ना साधु का, ना देवताओं का। शंकर कहते हैं कि भगवान सज्जन का दुख हरण करे। और आपको पता है भगवान शंकर, भगवान राम को सबसे ज्यादा प्रिय कौन है और कैसे? जैसे लोभी आदमी को सबसे ज्यादा प्रिय होता है पैसा, है ना? तो जिस प्रकार से लोभी को धन प्रिय होता है, भगवान से किसी ने पूछा क्या उस प्रकार से आपको कोई प्रिय है, कोई अच्छा लगता है? भगवान कहते हैं हाँ एक आदमी अच्छा लगता है। कहे कौन? भगवान कहते हैं अस सज्जन मम उर बस कैसे? कह लोभी हृदय बसई धन। जिस प्रकार से लोभी व्यक्ति अपने हृदय में धन को रखता है, उसी प्रकार से मैं अपने हृदय में सज्जन को रखता। तब प्रश्न ये उठता है कि सज्जन है कौन? किसे सज्जन कहोगे? सज्जन को इंग्लिश में बोलते हैं जेंटलमैन। और जेंटलमैन की डेफिनेशन क्या है? क्या जो बढ़िया शर्ट पहने हो, पैंट पहने हो, कोट पहने हो, टाई लगाए हो, बढ़िया बेल्ट लगाए हो, शूज पहने हो, सॉक्स पहने हो, वॉच पहने हो, रिंग्स पहने हो, इसको हम कहेंगे जेंटलमैन। तो क्या सच में यही जेंटलमैन है? सज्जन की परिभाषा क्या? एक संत के मुख से मैंने सुनी थी। पिताजी अक्सर कथा में कहा करते हैं जिस व्यक्ति के पास 5 चीजें होंगी समझ लेना वही सज्जन है। 5 चीज। सज्जन का मतलब जिस व्यक्ति के पास 5 सा जिसके पास होंगे वही सज्जन है। कह कौन कौन से? कह पहला है सुदृष्टि, जिसकी आंखें अच्छी, आंखों से अच्छा देखता, सामने वाले की बुराई नहीं देखे। युधिष्ठिर दुर्योधन दोनों को द्रोणाचार्य ने भेजा और दुर्योधन से कहा जा जाकर एक अच्छा आदमी ढूंढ के ला, और युधिष्ठिर से कहा जा जाकर के पूरे हस्तिनापुर से एक बुरा आदमी ढूंढ के ला। और दोनों चले, 6 महीना की यात्रा करी, वापस दोनों खाली हाथ आए। दुर्योधन से पूछा क्या क्यों ब्रह्मांड में हस्तिनापुर में तुझे कोई अच्छा आदमी नहीं दिखा? दुर्योधन बोला सब बेकार। जिसको भी देखता था तो उसको देखकर यही लगता था कि इससे अच्छा तो मैं अच्छा, इसलिए मैं ही चला आया हूं, किसी को नहीं लेके आया। द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से कहा जब इसका मतलब कि सब बुरे थे, अगर दुर्योधन की दृष्टि से देखा जाए तो इसके अलावा सब बुरे हैं, तो कहा जब सब बुरे हैं तो किसी का भी हाथ पकड़ के ले आते। तुमसे तो यही कहा था कि एक बुरा आदमी पकड़ के लाना, किसी का भी पकड़ लाते। युधिष्ठिर ने कहा महाराज पता नहीं इसने किस नजरिए से देखा, किस दृष्टि से देखा मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जहां जहां भी जिस पर दृष्टि डाली मुझे तो लगा ये तो मुझसे भी अच्छे हैं, इनके अंदर इतनी अच्छाइयां हैं, इनसे बुरा तो मैं हूं, अर्थात सबसे बुरा तो मैं हूं, तो मैं खुद को ही लेकर चला। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया को, पर जो तन खोजा आपनो मुझे सा बुरा। सोचो विचार करो, है भला हमसे बड़ा कोई पापी? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं हमसे बड़ा पापी हम खुद नहीं कह सकते कि हम पुण्यात्मा। कलयुग में उत्पन्न होने वाला हर एक व्यक्ति पापी है, तो हम क्यों हंस का चोला पहन के घूमे कि हम बड़े साधु महात्मा हैं, हम बड़े अच्छे हैं? अरे दुनिया को पता है कि पापी है ही भाई। जिस प्रकार से मछली पानी के बिना नहीं रह सकती है, उसी प्रकार से कलयुग के व्यक्ति का मन बिना पाप किए नहीं रह सकता। इतनी बड़ी तुलना दी गोस्वामी तुलसीदास जी। तो इसका मतलब हम सब पापी हैं, फिर मानने में क्या बुराई? मान लेते हैं हम पापी। तो अगर हम पापी हैं तो क्या भगवान हमको नहीं मिलेगा? भगवान हमारा उद्धार नहीं करेगा? तो साधक कहते हैं कैसे नहीं करेगा? क्यों? अगर हमने स्वीकार किया, बाबा कहते हैं भगवान के सामने आप सकृत प्रणाम किए अपनाए,
जे सुख समुझ सामने आए। बस आप भगवान के सामने भर पहुंच जाओ और सामने पहुंच करके बोल दो कि प्रभु मैं पापी हूं, मैंने बहुत प्रयास किया अपना स्वभाव बदलने की, बहुत प्रयास किया, लेकिन मजबूर हूं अपने स्वभाव से कि मैं नहीं बदल पाया, मैं पापी ही हूं। तो भगवान कहेगा फिर पापी हो तो यहाँ क्यों आए हो? तो भगवान से यही कहो, प्रभु पापी तो हूं, लेकिन एक बात बताऊं क्या? माना कि मैं माना अधम है, पावन कुटिल है, ये माना अधम है, पावन कुटिल है, ये माना अधम है, अपावन कुटिल है, मगर नाथ जैसे हैं हम हैं तुम्हारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, हम कैसे भव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे और एक बात अवगुण हमारे। मैंने सुना है आपके बारे में सुयस है, और सुयस क्या है आपके बारे में कि मैंने सुना है पतितों को पावन करते दयालु, पतितों को पावन करते दयालु, हम जैसे पतितों को पावन हो करते दयालु, हाँ पतितों को पावन करते दयालु, इसीलिए कि ये पाप है इस सुयस के सहारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ देखोगे। अवगुण है, हम हैं अवगुणी, लेकिन हम तो आपके पास इस दृष्टि से आए कि आप तो इसीलिए दयालु हो ना, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी, न हम होते मुल्जिम न तुम होते हाकिम, न हर घर में होती इबादत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा करते हो ना, इसीलिए तो हमें, इसीलिए दृष्टि अच्छी बनाए, सुदृष्टि, आंखें देखे तो अच्छा देखे। तो पहला सा सुदृष्टि और दूसरा सा सुमन। दूसरी सीढ़ी है, अगर आंखें अच्छी हो तो दोबारा अपने मन को ठीक करिए, मन अच्छा होना चाहिए, और यदि मन अच्छा नहीं है तो फिर जैसा होगा मन वैसे ही तो भगवान देखेगा ना। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तित। तो सुंदर बनाइए। दूसरा सा क्या? सुमन, सुदृष्टि, सुमन। और तीसरा सुनिए तो कैसा? बाबा कहते हैं अच्छा सुनो, अर्थात कान बनाओ तो कैसे? सुकर्ण, अच्छा सुने, किसी की बुराई कान में ना पड़े। पर आजकल के लोगों की तो रोटी ही नहीं पचती बिना चार बातें सुने।
जब तक पड़ोसन की बुराई न कर लेंगे तब तक तो भीतर पेट में रोटी न पचे। आपको पता है मानस कहती है इस संसार का सबसे बड़ा पाप, मैं नहीं कह रही, मानस कहती है। काकभूषण जी महाराज कहते हैं सबसे बड़ा पाप कौन सा है? परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। अहिंसा परमो धर्म। सबसे बड़ा पुण्य है अहिंसा और सबसे बड़ा पाप बता दे, बताएं कि ना बता? मेरे कान तक आवाज जाए इतना जोर से बोलो, बता दे सबसे बड़ा पाप क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं पर निंदा सम अघनागरी। दूसरे की निंदा से बड़ा कोई और पाप। और हम आप दिन रात दे चुगली दे चुगली दे चुगली। और अच्छा पता चुगली करोगे तो अगले जन्म में क्या बनोगे? इंसान तो नहीं बनने वाले, पक्की गारंटी। इंसान। मैंने एक कथा सुनी थी, आपको सुनिएगा। एक राजा था, गांव का राजा, शहर का राजा, और उस राजा ने जिंदगी में कभी कोई अच्छा कार्य नहीं किया था, कभी कोई पुण्य दान धर्म का कार्य किए नहीं। यद्यपि राजा का धर्म है कि प्रजा तो बाद में दान करे, राजा को पहले दान करना चाहिए, क्योंकि राजा से ही प्रजा सीखती है, जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी। और राजा ने कभी दान नहीं किया। एक बार दैव योग की बात है कि उसके यहाँ पर रास्ते रास्ते जा रहा था और एक संत मिल गए, और संत ने उस राजा से कहा कि मुझे कुछ दे, मैं तुझसे कुछ चाहता हूँ। राजा ने कहा देख लो भाई, मुझसे कोई अपेक्षा नहीं रखना, मैंने आज तक किसी को कुछ नहीं दिया, तुमको भी नहीं दूंगा। संत ने कहा नहीं, मुझे तो तुझी से चाहिए, कुछ भी दे। संत से राजा ने कहा मैं तुमको फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। तो उसी समय पर राजा के घोड़े ने लीद कर दी, गोबर कर दी। तो संत ने कहा कुछ नहीं दे सकता है, पैसा नहीं दे सकता, एक काम कर, ये गोबर ही उठा के दे। ये तो गोबर तेरे काम का है, ये गोबर ही मुझे दे। तो राजा को लगा कौन इस बुड्ढे के चक्कर में पड़ा रहेगा, जब तक दूध देऊंगा नहीं तब तक पीछा नहीं छोड़ेगा। और ये सोच करके उसने उठा। संत कहता है ठीक है तो ले लो ना, गोबर ले लो। संत कहता नहीं, मुझे तेरे हाथ से चाहिए, तू अपने हाथ से उठा कर दे। राजा को खींच लगी और राजा ने गोबर उठाया और उठा करके संत को दे दिया। ले ले दे, छक छक छक। और संत ने आशीर्वाद दिया कि तूने मुझे जो दिया है वो खूब बढ़े, खूब बढ़े। और इतना कहा, राजा ने अनसुनी करी बात, अपने घर को महल को चले गए। अगले दिन सुबह सुबह उठे तो महल की बालकनी में जब आए तो इतनी बुरी बदबू आए, रोज नहीं आती थी पर आज इतनी बुरी बदबू आए। और जैसे ही बालकनी से बाहर झांका तो देखा क्या कि गोबर का पहाड़, इतना बड़ा पहाड़, सब घोड़े का गोबर पूरा लगा। राजा साहब ने तुरंत सैनिक बुलाए, तुरंत कर्मचारी बुलाए, सारा गोबर साफ करवाया गया। तब जाकर उसकी नाक को राहत मिली। और अगले दिन थोड़ी देर हुई नहीं, अगले दिन फिर जब उठा तो फिर गोबर का पहाड़। अब उसे आश्चर्य हुआ कि आखिर ऐसा हो कैसे रहा, इतना सारा गोबर आता कहाँ से? तब दिमाग लगाया कि संत ने कहा था कि जो कुछ तूने मुझे दिया है वो खूब, यही कि हमारे पहाड़ लगा। अब संत भागा भागा गया, राजा भागा भागा गया। चार लोगों से पूछा भैया महाराज ये संत यहाँ रहते थे, कोई बड़ी मुश्किल से पता मिला तो संत के पास गया, चरणों को पकड़ा और प्रणाम करके बोला महाराज बड़ी गलती हो गई, अब क्षमा मांगता हूँ, अब कोई ऐसा उपाय
बोलिए शंकर भगवान की। जय हो। तो उसने पूछा कि माने जब आप जैसा कहोगे वैसा मैं करूंगा, बस एक काम करो, ये गोबर का पहाड़ कैसे हटेगा? मैं साफ भी करवाता हूँ तो भी दोबारा लग जाता है, दोबारा खड़ा हो जाता है, करूं तो क्या करूं? तो संत ने कहा कि मैं उपाय तो बताऊंगा, लेकिन जब तक इस उपाय का फल नहीं मिल जाता, अर्थात ये गोबर पूरी तरह से नहीं हट जाता, तब तक तू मेरे से प्रश्न नहीं करेगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, या मैंने ऐसा तुझसे करने को क्यों कहा। राजा ने कहा ठीक है। तो संत ने कहा ऐसा काम कर, तू तो राजा है और अपनी प्रजा में अफवाह फैला दे, गलत अफवाह, बुरी अफवाह फैला दे कि जिससे तेरी बुराई होने लगे, पूरे राज्य में तेरी बुराई होने लगे, ऐसी अफवाह फैला। राजा ने कहा ठीक है। उसके लिए कौन सी बड़ी बात थी, 4 गुप्तचर भेज दिए, अफवाह फैल गए और लोगों ने इतनी बुराई करी, इतनी बुराई करी, इतनी बुराई करी कि रात में राजा साहब तो आराम से सो गए और सुबह देखा तो मैदान एकदम पूरा गोबर का पहाड़ खत्म। और जैसे ही खत्म तो राजा तो बड़ा उत्साहित, बड़ा प्रसन्न हो गया कि चलो ये तो झंझट ही खत्म हो गया। तब धन्यवाद करने के लिए संत महात्मा के पास गया और कहा महाराज आपने इतना अच्छा उपाय बताया कि सारा समाधान हो गया, अब तो समाधान भी हो गया, उपाय भी हो गया, अब मुझे बताओ कि आपने ऐसा करने को क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा? तब संत कहते हैं कि तूने मुझे गोबर दिया था दान में, जीवन में कभी पुण्य कर्म किया नहीं जिसके द्वारा तेरा पाप कर्म कट जाए, तो इसीलिए मैंने आशीर्वाद दिया खूब बढ़े, तो तेरा पाप कर्म इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि गोबर का पूरा पहाड़ लग गया। तो किसी ने कहा साफ कैसे हुआ? तो कहा साफ इसलिए हुआ कि जब लोगों ने तेरे बारे में बुराई करना शुरू किया, तो जब तेरे बारे में लोगों ने बुराई की तो उनके बुराई करने से तेरे पाप कर्म कटते चले। वो बुराई कर रहे थे, तेरे पाप कट रहे थे, और इसी कारण से जब तेरे पाप पूरी तरह से समाप्त हो गए तो ये गोबर का ढेर भी तेरे सामने से समाप्त। बात समझ में आई? सारांश क्या है इस दृष्टांत का कि आप जब किसी की निंदा करते हो तो इसका मतलब आप उसके पाप खत्म कर रहे हो और स्वयं के पाप बढ़ा रहे हो, और जब किसी की प्रशंसा करते हो, किसी की बड़ाई करते हो तो इसका मतलब कि उसके पुण्य खत्म कर रहे हो, अपने पुण्य बढ़ा रहे हो। ये नियम होता है, शास्त्र कहते हैं। इसीलिए जितना बन पड़े लोगों की प्रशंसा कीजिए, बुराई मत करिए। अगर बुराई करोगे तो आप उनके पाप कर्मों को धो रहे, इतना बड़ा पाप है पर निंदा। पर हमारे आपके तो पेट में रोटी नहीं जाती। बाबा कहते हैं जो व्यक्ति दूसरों की निंदा करता है अगले जन्म में उसे मनुष्य नहीं बनना पड़ता। क्या बनता है? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जे सपने हुए पर निंदा कर, स्वप्न में भी दूसरों की निंदा करते हैं तो ते चमगादड़ हुई अवतार। चमगादड़ बन के आते हैं, जिंदगी भर उल्टा लटके रहते हैं और एक ही छिद्र होता है, उसी मुंह से खाते और उसी मुंह से पाखाना करते हैं। ये चमगादड़ की विशेषता होती है। तो अगर चमगादड़ बनना हो तब तो बुराई करना, नहीं तो फिर अच्छाई करके ही काम। दूसरों की बुराई कभी मत सुनो। सुकर्ण तो पहला क्या था? सुदृष्टि, दूसरा सुमन, तीसरा सुकर्ण और चौथा है सुविचार। आपके विचार अच्छे होने चाहिए। अब एक बात बताओ, जब अच्छा देखोगे, अच्छा सुनोगे, अच्छा सोचोगे, अच्छा मन रखोगे तो विचार तो अपने आप अच्छे हो जाएंगे ना। सुविचार, और ये 4 चीजें अच्छी हो जाएं तो 5वां है सुकर्म। हाथों से काम करिए तो कैसा? अच्छा काम करिए। और जिनके पास ये 5 सा होते हैं भगवान कहते हैं मैं उनकी रक्षा के लिए धरती पर आता, हरहि कृपा निधि सज्जन। इसलिए भगवान शंकर का मत है कि इस कारण से भगवान आता है। और यद्यपि पार्वती मैं तुमसे भगवान के जन्म के अनेकों कारण, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका, जन्म एक दुई कहाऊं बखानी,
सावधान सुन सुमुखी सयानी। एक दो जन्म बता रहा हूँ, उनमें से द्वारपाल हर की प्रीदो जय और विजय जान के सबको उनको चार ब्रह्मचारी बालकों के श्राप लगे, सनत सनंदन सनातन और सनत कुमार के। उनके श्राप के कारण उनको 3 जन्म तक राक्षस बनना, तो वो एक जन्म में जाकर हिरण्याक्षर हिरण्यकश्यप बने, जिसके कारण भगवान को अवतार लेकर आना पड़ा। देखो भगवान कभी अपनी इच्छा से नहीं आता, वो तो कभी कभी कौतुक करता है कि स्वयं की इच्छा से आना पड़े। बाकी पाप करते हैं भक्त, भोगता है भगवान। पाप किया भक्त ने, गलत कर्म करता है भक्त, और भगवान को भोगना पड़ता है। उसके उद्धार के लिए भगवान को धरती में आना पड़ता है, दुख कष्ट सहन करने पड़ते। तो हिरण्याक्षर हिरण्यकश्यप बनकर आए, उनका उद्धार किया। वही रावण और कुंभकर्ण बनकर के आए, उनका उद्धार किया। और जलंधर, एक बार जलंधर तहाँ जलंधर रावण भय, उसका उद्धार किया भगवान ने। एक अवतार की कथा ये है, और एक अवतार की कथा कश्यप अदिति महातप कीन्हा तिन कहा मैं पूरब वर दीन्हा। वो कौशल्या दशरथ बन के आए, उनके कारण एक कल्प में अवतार लिया। एक कल्प में अवतार लिया कारण नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक लगी तेही अवतारा। नारद श्राप दीन एक बारा, नारद श्राप दीन एक बारा, लगी तेही अवतारा, एक कल्प लगी तेही अवतारा। एक बार नारद ने श्राप दिया था, इस कारण से भगवान को एक कल्प में अवतार लेकर आना पड़ा। जैसा ये सुना तो गिरिजा चकित भई सुनबानी, चकित हो गई। अच्छा, बाकी सारी कथाएं भगवान ने शॉर्टकट में सुनाई, उसका मतलब नहीं ला, वो सब आराम से छोटे छोटे संक्षेप में ही सुन ली। लेकिन जैसे ही नारद का नाम सुना, तैसे ही मैया पार्वती ने कहा रुको 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 महाराज रुको, क्या बोल रहे हो, ध्यान है आपका। शंकर जी ने कहा है, तो कहा नारद जी ने श्राप दिया, तो कहे प्रभु एक बात बताओ क्या कारण कवन श्राप मुनि दीन, मुनि ने श्राप दिया, इसका कारण क्या था। शंकर जी ने कहा सोचने वाली कौन सी बात है, नारद जी ने कोई गलती की होगी, उनकी बुद्धि में पत्थर पड़ गए होंगे, इस वजह से दे दिया होगा। पार्वती मैया ने कहा सावधान, हमारे गुरु के बारे में कुछ नहीं बोलना, ये है सच्ची गुरु भक्ति। और गुरु भक्ति कैसी, मैया पार्वती कहती है मेरा गुरु अपराध नहीं कर सकता, अपराध मेरे गुरु से नहीं हुआ होगा, किससे हुआ होगा। पार्वती मैया कहती हैं का अपराध रमापति कीन्हा, भगवान ने ऐसा कौन सा अपराध किया था जिसके कारण मेरे गुरु को उन्हें श्राप देना। ये है गुरु की भक्ति। मेरा गुरु गलत नहीं कर सकता, भगवान गलत कर सकता है, और ऐसा होता भी है। तो क्या करोगा, ये कथा विस्तार से सुनाओ। अच्छा, जैसे आप सोचो आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, आए दिन ट्रेन के हादसे होते हैं, आए दिन बसों के हादसे होते हैं। आप लोग सवेरे सवेरे अखबार पढ़ते हो, न्यूज सुनते हो, इतने लोग मारे गए, और अखबार पढ़ते जाओगे, चाय की चुस्की लेते जाओगे, ब्रेड खाते जाओगे, बिस्कुट खाते जाओगे, और कहा कहोगे ज्यादा मरे होंगे, कम बता रहे हैं, 700-800 मरे होंगे, 300 बता रहे हैं। अरे चाय पिए चाय पिए, चाय ठंडी हो जाएगी ऐसे। और अगर कहीं पता चले कि जिस ट्रेन का हादसा हुआ उस ट्रेन में कोई हमारा संबंधी था, तो हलक से नीचे जाएगी चाय, हलक से नीचे जाएगा बिस्कुट। क्या सोचोगे कि हे भगवान, तब तो जाने दुनिया भर की माता, दुनिया भर के भगवान मान डरिया कि हे भगवान हम तुमका लड्डू चढ़ाइबे, हमारा बेटा सही सलामत, हमारे बेटा को कुछ न हुआ। तुरंत 50 फोन घुमाओगे, 50 बार। क्यों? क्योंकि जिस घटना से हमारे किसी जानकार का संबंध होता है तो फिर इच्छा होती है उस कथा को विशेषता से जानना। बाकी कथा नारद जी, बाकी कथा शंकर जी ने ऐसे ही सुना थी, पार्वती मैया ने डिटेल नहीं पूछी। लेकिन जब नारद का नाम आया तो मैया पार्वती ने कहा इस कथा को विस्तार से सुनाइए कि भगवान नारद जी ने भगवान को कैसे श्राप दिया। तो इसकी कथा का वर्णन हम आप लोग सब लोग कल श्रवण करेंगे, और कल के बाद कल भगवान के जन्म के अनेकों कारणों का वर्णन होगा, और परसों के दिन भगवान श्री राम का जन्म होगा।
तो श्री राम जन्म की कथा हम आप लोग परसों श्रवण करेंगे और बाकी कल राम जन्म के हेतु कारणों की कथा को श्रवण करेंगे। इसी भाव के साथ वाणी को ही पर विराम देते हैं। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में समर्पित करते हैं। आगे आरती व प्रसाद लेकर अपने अपने घर को प्रस्थान करिएगा। बड़े भाव के साथ सभी लोग संकीर्तन गाएंगे। तत्पश्चात आरती व प्रसाद लेकर अपने अपने घर को जाएंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम राम से हाथ में, मुख में हो राम नाम राम से हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम जी तेरे साथ में। विधि का विधान जान हानि लाभ सही, विधि का विधान जान हानि लाभ सही। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौ हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौ हाथ दीननाथ के। महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास ओ महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास तो फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। हो जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ओ जाहि विधि राखे राम खड़े हो जाओ। ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। 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 बोलिए भक्तवत्सल भगवान भगवान की जय हो। ऐसे ही वक्त अपने अपने स्थान पे खड़े होकर के प्रभु के बड़े भाव के साथ आरती करें। भैया वॉल्यूम थोड़ी और बढ़ाओ।